हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के हिंदी विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 4 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 12 अप्रैल 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, दो बैलों की कथा। बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आइए नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ते हैं और प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसके निरापद सहिष्णु ने उसे यह पदवी दे रखी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों ने जितना गुण है वह सभी उसके पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो बच्चों, यह था गद्यांश जिसे अभी हमने पढ़ा। आइए अब इसमें निहित कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों, जानवरों में सबसे बुद्धिमान कौन समझा जाता है? तो इसका आंसर होगा बच्चों, जानवरों में लोमड़ी सबसे बुद्धिमान समझा जाता है। ठीक है। और सबसे बुद्धिहीन किसे समझा जाता है बच्चों? गधा को सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। किसी आदमी को हम गधा कब कहते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। अगर कोई इंसान बेवकूफ़ हम समझते हैं तो उसको गधा गधा कह करके पुकारते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गधे को बेवकूफ़ की पदवी उसके किस गुणों के कारण दी गई है? तो बच्चों, गधे को बेवकूफ़ की पदवी जो है उसके सीधेपन, उसके निरापद सहिष्णुता के कारण जो है दी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गाय सिंघनी का रूप धारण कर लेती है, कब धारण करती है? तो गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। तो आप यहाँ से इसको चाहे तो ये मत लिखना, यहाँ से लिख सकते हो ब्याई हुई गाय अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। जो बच्चा दी हुई गाय होती है, ब्याई हुई का मतलब होता है बच्चा दी हुई गाय। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, कुत्ता भी बहुत खाली स्थान है, जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी खाली स्थान आ ही जाता है। तो रिक्त स्थान को भरना है बच्चों। तो इसका आंसर करते हैं, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। तो यहाँ पर गरीब आ जाएगा, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। तो यहाँ पर क्रोध आ जाएगा। तो पहले में गरीब हो जाएगा, दूसरे में क्रोध हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। और इसमें छठा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन और है, गधा किस मास में खुश होता है और खुश होने पर वह क्या करता है? तो इसका आंसर लिखेंगे, गधा बैसाख के मास में खुश होता है और खुश होने पर वह कुलेल करता है। तो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों के उत्तर कर लेने हैं, लिख लेने हैं बच्चों। यह था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। कोविड-19 जैसे महामारी से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।